हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट वीबिन पर। दोस्तों, आज हम नवीन अंकगणित जो आर एस अग्रवाल के नाम से जाने जाते हैं, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क से। देखो, पहला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? तो देखो, ए जो है इसको 12 दिन में कर सकता है। इसके बाद क्या कहा कि ये जो बी है वो कितना है, 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% का मतलब होता है 3/5, अगर हम फ्रैक्शन देखते हैं। अधिक का तो यानी ए जो है कम कुशल है और बी अधिक कुशल है, तो यानी ए कितना हो जाएगा 5 और बी हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखो, टोटल वर्क अगर हमें निकालना है तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की एफिशिएंसी पता है और ए का टाइम भी पता है हमने, तो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, अब बी का टाइम निकालना है तो 60/8 कर देंगे। 4 से कट जाएगा 15 बार और 4 से 8 कट जाएगा 2 बार। 15/2 ये होता है 7.5, जो कि हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी को इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। इस कार्य को दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो देखो, ए जो है 10 दिन में कर सकता है, दिया है हमारे से। बी कर सकता है 15 दिन में, तो बी का टाइम ले लेंगे 15। दोनों का एलसीएम यानी ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, जो हो जाएगा 30। 10 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा भाई, और 15 से 30 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा। तो ये पता लगी इनकी एफिशिएंसी यानी अक्षमता। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो अक्षमता हो जाएगी 5। अब यहाँ पे टाइम निकालना है हमने इन दोनों का, तो टोटल वर्क 30 है और दोनों की अक्षमता से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 30 को 5 से काटते तो हमारा आंसर मिलता है 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो देखो, ए प्लस बी का हमारे से टाइम दिया है कितना है, 15 दिन, और बी अकेला इस कार्य करता है तो उसको लगते हैं 20 दिन। तो देखो, ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया है 15, बी अकेला करता है इसको 20 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा, जो हो जाएगा 60। 15 से काटेंगे तो कट जाएगा 4 बार, और 20 से काटेंगे तो 3 बार। अच्छा देखो, बी की अक्षमता जो है अकेले की 3 है, और अगर इसके साथ ए जुड़ जाता है तो ये हो जाती है 4। इसका मतलब ए की अक्षमता 1 है। अब ए अकेला इस काम को अगर करेगा तो टोटल कार्य है 60 और उसकी अक्षमता है 1, तो इसको दिन लगेंगे 60 पूरा काम करने में, जो कि हमारा ऑप्शन ए दिया गया है। नेक्स्ट, तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकेगा? तो देखो भाई, यहाँ पे एक तो हमारे से दे दिया तपस, दूसरा दे दिया मिहिर। इनकी कार्य क्षमता हमारे से दी गई है। तपस जो है 2 गुनी गति से कार्य करता है, तो तपस की कार्य क्षमता 2 और मिहिर की 1 है। ठीक है दोस्तों, वे दोनों मिलकर यानी दोनों की क्षमता हो जाएगी कितनी, 3, और ये मिलकर काम करते हैं 12 दिन में, तो इसका मतलब टोटल कार्य हो गया 36। ठीक है दोस्तों, फिर पूछा है कि तपस अकेला, तो तपस की क्षमता 2 है और 36 कार्य करना है, तो कितना लगेगा, 18 दिन इसको लगेंगे। यानी सीधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 36/2 कर देंगे। टाइम निकालना है तपस का, तो 2 से ये कट जाएगा 18 बार, या फिर डायरेक्ट हम देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो प्रश्न, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में, बी अकेले ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो देखो भाई, ए जो है अकेला इस कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी अकेला कर सकता है 15 दिन में। दोनों का अगर हम एलसीएम देखते हैं तो 90 हो जाएगा। 18 से 5 बार और 15 से 6 बार, तो ये दोनों की अक्षमता होगी।
अब बी अकेला इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है, तो 10 दिन में बी अकेला कितना कर देगा? 60 कार्य कर देगा। तो शेष रह गया कितना? 30। और शेष को कौन कर रहा है? ए, और ए की क्षमता है 5, और जब 5 से कटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखो, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखो, जो 1/2 यहाँ पे दिया गया है और 5 दिन, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में हमारे से दे देंगे दिन और टाइम भाग काम, और हमने टोटल दिन निकालने हैं, तो हमने सीधा क्या करना है कि ये जो 1/2 है इसको 2/1 यानी उल्टा कर देंगे। तो 5 गुना 2/1 कर देंगे, तो ये यहाँ पे ए का टाइम हो जाएगा 10 दिन। इसी तरीके से बी का जब टाइम निकालेंगे हम, तो ये 9 और इसकी गुना में हो जाएगा 5/3। तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, और ये टोटल टाइम हो जाएगा 15। इसी तरीके से सी का टाइम निकालना है, तो सी का टाइम हो जाएगा 8 गुना 3/2। 2 से कट जाएगा 4 बार, और 4 दिया हो जाएगा 12। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा इसका 60। 10 से काटेंगे 6 बार, 15 से 4 बार, 12 से 5 बार। पूछे तीनों मिल गए, तो तीनों की एक क्षमता कितनी हो जाएगी? 5, 4, 9 और 6, 15। काम है 60, तो टाइम लगेगा 60/15, जो कि 4 दिन हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी यानी ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे? 8 दिन में। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पर 12 दिन ले लेंगे। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगाता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना समय लेगा? तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एलसीएम, ये टोटल वर्क हो जाएगा 24, 8 से 3 बार, 12 से 2 बार। अब देखो, बी की क्षमता है 2 और ए प्लस बी की है 3, तो इसका मतलब ए की क्षमता हो जाएगी 1। बी अकेला इस पर 4 दिन लगाता है, तो 4 दिन में करेगा ये काम, तो इसका काम हो जाएगा 8। 24 टोटल काम है, तो 24 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई? 16। तो 16 काम शेष रह रहा है, और ये करना किसने? ए ने करना है, तो ए का टाइम निकालना हमने, और ए की क्षमता है 1, तो 1 से काटेंगे तो 16 ही दिन आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो देखो भाई, ए जो है 9 दिन में कर रहे हैं, और बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो देखो, ए 9 दिन में कर सकता है, बी का हमने टाइम निकालना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो अक्षमता 50% का मतलब होता है 1/2। अब किसकी अधिक है? बी की कार्य क्षमता ए से, तो बी की क्षमता 3 हो जाएगी और ए की हो जाएगी 2। टोटल काम हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, और बी का टाइम निकालना है तो 18/3 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 दिन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर 24 दिन में, सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो देखो भाई, ए और बी का समय दिया गया है 18, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, इसका टाइम दिया है 18। इसी तरीके से बी प्लस सी, ये दिया गया है 24। सी प्लस ए, इसका मान दिया गया है 36, यानी 36 में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एलसीएम हमने लेना है 18, 24 और 36 का, तो ये हो जाएगा 72। 18 से काटेंगे तो 4 बार, 24 से 3 बार, और 36 से 2 बार। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हमने तीनों का कार्य
निकालना है समय, तो a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। यहाँ पे देखते हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो ये दो दो बार है, a 2a 2b 2c हो जाएगा। तो दो कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इधर हो जाएगा 4 3 7 और 2 9। तो a प्लस बी प्लस सी इसका मान हो जाएगा 9/2। अब a प्लस बी प्लस सी का हमने टाइम निकालना है, तो ये हो जाएगा 72/9 और जो बटे में 2 है ये ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखो 9 से कट जाएगा ये 8 बार और 8 दूनी हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 12 दिन में और सी प्लस ए 15 दिन में कर सकते हैं। तो सी का मान हमारे से पूछा है। तो सेम क्वेश्चन है जो पीछे करा हमने। ए प्लस बी का मान है 8, बी प्लस सी का मान है 12, सी प्लस ए का मान है 15। तो देखो 8 12 और 15 एलसीएम लेना है इसका, तो कितना हो जाएगा भाई 120। 8 से काटेंगे तो 15 बार, 12 से काटेंगे 10 बार, 15 से काटेंगे 8 बार। यही सेम 15 और 10 25, 25 और 8 33। ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी का मान। तो a प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा 33/2 यानी 16.5। अब देखो मान निकालना है सी का। तो देखो सी की कमी कहाँ है, यहाँ पे a प्लस बी है तो यहाँ पे सी की कमी है। इधर देखते तो 15 वैल्यू है इसकी टोटल और a प्लस बी प्लस सी का मान है 16.5। तो सी का मान हो जाएगा 1.5। सी का टाइम हमने निकालना है। तो देखो भाई टोटल वर्क है 120, सी की क्षमता है 1.5 यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/2। ये 2 पर गुणा में चल जाएगा और 3 से कट जाएगा 40 बार और 40 दूनी कितना हो जाएगा 80। तो 80 दिन जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य को ए अकेला, जो ए है, ए को कितना समय लगेगा। तो देखो ए जो है 18 दिन दिया गया है, बी 20 दिन दिया गया है और सी 30 दिन दिया गया है। तो 18 20 और 30 इनका हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 180। 18 से अगर हम काटते हैं तो ये कट जाएगा 10 बार, 20 से काटेंगे 9 बार और 30 से काटेंगे 6 बार। अब दिया गया है कि बी तथा सी मिलकर इतना 2 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। तो बी और सी का 1 दिन का काम है 15 और 2 दिन में ये हो जाएगा 30। 2 दिन में 30 हो जाएगा तो 30 काम इन्होंने कर दिया, तो काम शेष कितना रहेगा 150। 150 काम जो है अकेले ए ने करना है, तो ए की क्षमता है 10, तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे और 10 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 15 बार। तो 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन 12। ए बी और सी एक कार्य को क्रम से 6 4 और 12 घंटे में कर सकते हैं। इनका टाइम दे दिया 6 4 और 12। एलसीएम देखते हैं तो कितना हो जाएगा अभी इसका 24। 6 से काटते हैं तो 4 बार, 4 से 6 बार और 12 से 2 बार। तीनों ने मिलकर इसको काम को करना है, तो तीनों की क्षमता हम देखेंगे कितनी होगी 12। टाइम निकालना है तो टोटल वर्क 24 है और इनकी क्षमता 12 है। डिवाइड करेंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक स्त्री एक पुरुष एक लड़का मिलकर 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, यानी आदमी औरत और लड़का ये काम करते हैं 3 दिन में। आदमी अकेला कर देता है 6 दिन में,
लड़का अकेला कर देता है इस काम को 18 दिन में। तो देखो भाई यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 18, 3 से काटेंगे तो 6 बार, 6 से 3 बार, 18 से 1 बार। अब हम देखते हैं आदमी, औरत और लड़के की जो अक्षमता है वो 6 है। आदमी की और लड़के की अक्षमता अगर हम देखते हैं तो ये बैठती है 4। इसका मतलब जो औरत है इसकी अक्षमता 2 है। औरत की अक्षमता अगर 2 है तो औरत को जो टाइम है वो निकालना हमने, तो टाइम कितना हो जाएगा टोटल वर्क और बटे में औरत की अक्षमता, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 9 बार और 9 दिन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो ए है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में अकेला काम करता है आदमी तो उसको कितने 26 दिन में समाप्त कर सकता है। अंतिम 6 दिन में काम करे और 26 दिन में समाप्त करता है, इसका मतलब इन्होंने इकट्ठा कितना काम करा 20 दिन तक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आदमी और जो लड़का है उसका जो काम है अगर 20 दिन के बाद देखते तो 4 दिन का काम, और ये जो है आदमी इस काम को करने में 6 दिन लगाता है। तो यहाँ से हम काटते हैं तो ये कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 3 बार, यानी आदमी अकेले की क्षमता 2 है और आदमी प्लस लड़के की क्षमता 3 है। तो यहाँ से लड़के की अकेले की क्षमता निकल जाएगी 1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे कि हम टोटल काम, तो हमने पता है कि लड़का और आदमी पूरा काम कितने दिन में करते थे 24 दिन में, तो गुणा 24 और ये बन जाएगा हमारा टोटल वर्क। तो यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 और गुणा 24, 24 दिया हो जाएगा 72, तो 72 तो हमारा टोटल वर्क हो गया। इस कार्य को कौन करता है लड़का अकेला, तो लड़के की क्षमता है 1, तो काम करने में लगेंगे 72 दिन। तो 72 दिन दिए गए हैं ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। ये दिया गया किसी कार्य का 7/10 भाग, ए को 15 दिन लग रहे इसमें, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम 4 दिन में पूरा हो जाता है। यानी बी की सहायता से का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं ए प्लस बी लग गए यहाँ पे, और ये पूछा है कि ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखो ए और बी जो है 4 दिन में करते हैं कितना काम, 7/10 हो गया, तो शेष कितना रहेगा 3/10। तो हमने टोटल टाइम निकालना, तो क्या करेंगे भाई जो फ्रैक्शन होती है उसको उल्टा कर देते हैं 10/3। तो यहाँ से ए प्लस बी का टोटल टाइम निकल जाएगा हमारा, हो जाएगा 40/3। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 13 से ही 1/3 दिन, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, इनका सॉल्यूशन कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।